समस्त आत्माओं को ओम शांति। यह विषय वारे मैं ब्राह्मण आत्मा पुस्तक के आधार पर है, जिसमें से 40 ब्राह्मण आत्मा के सोमान भाग 5 तक में पूरे हो चुके हैं। अब आगे 41st ब्राह्मण अर्थात साकार बाप को फॉलो करने वाले, जैसे भाग्य में अपने को आगे करते हो, वैसे त्याग में पहले मैं। जब त्याग में हर एक ब्राह्मण आत्मा पहले मैं कहेगा तो भाग्य की माला सबके गले में पड़ जाएगी। आपके संपूर्ण स्वरूप सफलता की माला लेकर आप पुरुषार्थियों के गले में डालने के लिए नजदीक आ रहे हैं। अंतर को मिटा दो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करे और हम सो फरिश्ता से हम सो देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। ऐसे साकार बाप को फॉलो करो। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना, तो संपूर्ण फरिश्ता अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। अगला ब्राह्मण अर्थात विशेष आत्मा। बाप दादा की नजर हर एक बच्चे की विशेषता पर जाती है और ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसमें कोई विशेषता ना हो। विशेषता है तब विशेष आत्मा बनकर ब्राह्मण परिवार में आए हैं। आप भी जब किसी के संपर्क में आते हो तो विशेषता पर नजर जानी चाहिए। विशेषता द्वारा उनसे वह कार्य करा सकते हो और लाभ ले सकते हो। जैसे बाप होपलेस को होप वाला बना देते। ऐसा कोई भी हो, कैसा भी हो, उनसे कार्य निकालना है। यह है संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता। जैसे जवाहरी की नजर सदा हीरे पर रहती, आप भी ज्वेलर्स हो। आपकी नजर पत्थर की तरफ ना जाए, हीरे को देखो। संगम युग है भी हीरे तुल्य युग। पार्ट भी हीरो, युग भी हीरे तुल्य, तो हीरा ही देखो। और ब्राह्मण अर्थात विशेष में विशेष आत्मा। बाप दादा आप मास्टर शिक्षकों को बहुत श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। वैसे तो सर्व ब्राह्मण श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, लेकिन जो मास्टर शिक्षक बन अपने दिल व जान, सिक व प्रेम से दिन रात सच्चे सेवक बन सेवा करते, वह विशेष में विशेष और विशेष में भी विशेष है। इतना अपना स्वमान सदा स्मृति में रखते हुए संकल्प, बोल और कर्म में आओ। सदा यही याद रखना कि हम नयनों के नूर हैं, मस्तक की मणि है, गले के विजय माला के मणके हैं और बाप के होठों की मुस्कान हम हैं। ब्राह्मण अर्थात सारे विश्व में विशेष आत्माएं। सारे विश्व में हम विशेष आत्माएं हैं, स्मृति सदा रहती है। विशेष आत्माएं सेकंड भी, एक संकल्प भी, एक बोल भी साधारण नहीं कर सकती। तो यही स्मृति सदा समर्थ बनाने वाली है। हम समर्थ आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं। यह नशा और खुशी सदा रहे। समर्थ माना व्यर्थ को समाप्त करने वाले, जैसे सूर्य अंधकार और गंदगी को समाप्त कर देता है, ऐसे समर्थ आत्माएं व्यर्थ को समाप्त कर देती हैं। व्यर्थ का खाता खत्म, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोल, संपर्क और संबंध का खाता सदा बढ़ता रहे। ऐसा अनुभव है। हम है ही समर्थ आत्माएं। यह स्मृति आते ही व्यर्थ खत्म हो जाता। विस्मृति हुई तो व्यर्थ शुरू हो जाएगा। स्मृति स्थिति को स्वतः बनाती है, तो स्मृति स्वरूप हो जाओ। स्वरूप कभी भी भूलता नहीं। आपका स्वरूप है स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। बस यही अभ्यास और यही लगन, इसी लगन में सदा मगन, यही जीवन है। अगला ब्राह्मण अर्थात डबल स्वरूप के सेवाधारी। आगे चल समय और आत्माओं की इच्छा की आवश्यकता अनुसार
डबल रूप के सेवा की आवश्यकता होगी। एक ब्रह्म कुमार कुमारी स्वरूप अर्थात साकारी स्वरूप की, दूसरी सूक्ष्म आकारी फरिश्ते स्वरूप की। जैसे ब्रह्मा बाप की दोनों ही सेवाएं देखी, साकार रूप की भी और फरिश्ते रूप की भी। साकार रूप की सेवा से अव्यक्त रूप के सेवा की स्पीड तेज है, यह तो जानते हो, अनुभवी हो ना। अब अव्यक्त ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन अर्थात फरिश्ता रूप बन बच्चों को अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में खींच रहे हैं। फॉलो फादर करना तो आता है ना। ऐसे तो नहीं सोचते कि हम भी शरीर छोड़ अव्यक्त बन जाएं, इसमें फॉलो नहीं करना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना ही इसलिए कि अव्यक्त रूप का एग्जाम्पल देख फॉलो सहज कर सको। साकार रूप में ना होते हुए भी फरिश्ते रूप से साकार रूप समान ही साक्षात्कार कराते हैं ना। 44th ब्राह्मण अर्थात विश्व परिवर्तक और विश्व कल्याणकारी। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। जब से ब्राह्मण जीवन हुआ तब से इसी महान कर्तव्य का संकल्प किया। ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्म ही यह है। मानव जीवन में हर एक आत्मा की विशेष दो धारणाएं हैं, एक धर्म, दूसरा कर्म। धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है। धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकती। धर्म अर्थात विशेष धारणा, मैं क्या हूँ। इसी धारणा अर्थात धर्म के आधार से मुझे क्या करना है वह बुद्धि में स्पष्ट होता है। चाहे यथार्थ धर्म अर्थात धारणा हो, चाहे अयथार्थ हो। असमर्थ कर्म भी अयथार्थ धारणा है, अर्थात मैं मानव हूँ, मेरा धर्म ही मानव धर्म है, जिसको देह अभिमान कहते हो। इसी धर्म के आधार पर कर्म भी उल्टे हुए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी यथार्थ यह धारणा है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत सुख आनंद स्वरूप हूँ। इसी आधार पर कर्म बदल गया। अगर कर्म में श्रेष्ठ के बजाय साधारण कर्म हो जाता है, उसका भी आधार इसी धर्म अर्थात धारणा की कमी हो जाती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ गुणों का स्वरूप हूँ। 45th ब्राह्मण अर्थात दयालु कृपालु। सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने को आदि सनातन प्राचीन धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं अर्थात धर्मात्मा मानते ही हो। तो हे धर्मात्माएं, आप सबका पहला धर्म अर्थात धारणा है ही स्व के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति और विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि। तो अपने आप से पूछो कि सदा दया की भावना और कृपा की दृष्टि सर्व के प्रति रहती है वह नंबरवार रहती है। दया भाव व कृपा दृष्टि किस पर करनी होती है? जो कमजोर आत्मा है, अप्राप्त आत्मा है, किसी न किसी बात के वशीभूत आत्मा है। ऐसी आत्माएं दया व कृपा की इच्छा रखती है। वह उनकी इच्छा ना भी हो तो आप दाता के बच्चे उन आत्माओं को शुभ इच्छा से देने वाले हैं। सारे दिन में जिन भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, सबके प्रति सदा यही दृष्टि रहती है। वह दूसरी दृष्टि भी रहती है। चाहे कोई कैसा भी संस्कार वाला हो, लेकिन ये दया व कृपा की भावना व दृष्टि पत्थर को भी पानी कर सकती है। अपोजिशन वाले अपनी पोजीशन में टिक सकते हैं। स्वभाव के टक्कर खाने वाले ठाकुर बन सकते हैं। क्रोध अग्नि योग ज्वाला बन जाएगी। अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब सेकंड में समाप्त हो, नया संबंध जुड़ जाएगा। कितना भी विरोधी हो, वह इस विधि से गले मिलने वाले हो जाएंगे। लेकिन इन सब का आधार है दया भाव। दया भाव की आवश्यकता ऐसी परिस्थिति और ऐसे समय में है। समय पर नहीं किया तो क्या मास्टर दया के सागर कहलाएंगे? जिसमें दया भाव होगा वह सदा निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी होगा। मनसा निराकारी, वाचा निर्विकारी,
कर्मणा निरहंकारी, इसको कहा जाता है दयालु और कृपालु आत्मा। दयालु अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या। हे इच्छा मात्रम अविद्या आत्माएं, अल्पकाल की इच्छा खातिर देवता के बजाय लेवता नहीं बनो। देते जाओ, देते हुए गिनती नहीं करो, मैंने इतना किया, इसने नहीं किया। ये गिनती करना दातापन के संस्कार नहीं। फराक दिल बाप के बच्चे ये बातें गिनती नहीं करते, भंडारे भरपूर है, गिनती क्यों करते हो? सतयुग में भी कोई हिसाब किताब गिनती नहीं रखते। रॉयल फैमिली राजवंशी मास्टर दाता होते हैं, वहाँ ये सौदेबाजी नहीं होगी। इतना दिया, इतना किया, जो जितना ले उतना भरपूर बन जाए। राज्यवंश अर्थात दाता का घर। तो ये संस्कार भरने के हैं। कहाँ भरने हैं? क्या सतयुग में? अभी से ही भरने हैं ना। शहंशाह बनो, दाता के बच्चे दाता बनो। कोई आपको दे ना दे, लेकिन आप देते जाओ। इसको कहा जाता है दया भाव व कृपा दृष्टि। तो हे दयालु कृपालु आत्माएं, देने वाले बनो। समझा? अगला ब्राह्मण अर्थात हर एक में विशेषता देखने वाले। बाप दादा ने विशेषता के वरदान का शक्तिशाली बीज सब बच्चों को दिया है। सिर्फ विधि पूर्वक फलदायक बनाओ। अब विशेष आत्माओं के संबंध संपर्क में सदा रहते हो, क्योंकि ब्राह्मण परिवार अर्थात विशेष आत्माओं का परिवार। तो परिवार के संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो, अर्थात विशेष चश्मा पहन लो। आजकल फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वाले चश्मा पहनो तो दूसरा कुछ दिखाई नहीं देगा। इस विशेषता की दृष्टि द्वारा विशेषता ही देखेंगे। कीचड़ को नहीं देख कमल को देखेंगे, और हर एक की विशेषता द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। तो एक बात, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ, विस्तार कर फलदायक बनाओ। दूसरी बात, सर्व में विशेषता देखो। अगली तीसरी बात, सर्व की विशेषताओं को कार्य में लगाओ। और चौथी बात थी, विशेष युग की विशेष आत्मा हो, इसलिए सदा विशेष संकल्प, बोल और कर्म भी करना है। अगला ब्राह्मण अर्थात श्रृंगारी हुई सजी सजाई मूर्त। संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। सर्व शक्तियां और सर्व गुण सदा बाप की याद के छत्र छाया के अंदर रहते हो। ऐसे अनुभव करते हो कि सदा बाप की छत्र छाया हमारे ऊपर है। जैसे कल्प पहले के यादगार में देखा है कि पहाड़ी को छत्र छाया बना दिया, तो सारे कलयुगी समस्याओं के पहाड़ को बाप की याद द्वारा समस्या नहीं लेकिन छत्र छाया बना दिया। ऐसे समस्याओं का समाधान करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान हो। किसी भी प्रकार की समस्या स्वयं को कमजोर तो नहीं बनती है, विघ्न विनाशक हो। लगन के आधार पर विघ्न क्या अनुभव होता है? एक खिलौने लगते हैं। इसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान। संगम योगी ब्राह्मणों का श्रृंगार ही है सर्वशक्तियां। तो सर्वशक्तियों से श्रृंगारी हुई सजी सजाई मूर्त, अभी गुणों और शक्तियों से सजे हुए और भविष्य में स्थूल गहनों से सजे हुए, लेकिन अब का श्रृंगार सारे कल्प से श्रेष्ठ है। 16 श्रृंगार 16 कला संपन्न, तो अभी से संस्कार डालने हैं ना। तो ऐसी सजी सजाई मूर्त होना। अगला ब्राह्मण अर्थात विश्व का अंधकार मिटाने वाले चैतन्य दीपक। बाप दादा अपने ब्राह्मण कुल दीपकों से मिलने आए हैं। चैतन्य दीपकों की माला को देख रहे हैं। हर एक दीपक विश्व को रोशन करने वाले चैतन्य दीपक है। सर्व दीपकों का संबंध एक जागती ज्योति से है। हर दीपक की रोशनी से विश्व का अंधकार मिटता हुआ रोशनी की झलक आ रही है। हर दीपक की किरणें फैलती हुई विश्व के ऊपर प्रकाश की छत्र छाया बनी हुई है।
ऐसा सुंदर दृश्य बाप दादा दीपकों का देख रहे हैं। आप सभी भी सर्व दीपकों की मिली हुई रोशनी की छत्र छाया देख रहे हो, लाइट माइट स्वरूप अनुभव कर रहे हो, स्वस्वरूप में भी स्थित और साथ साथ विश्व की सेवा भी कर रहे हो। स्वस्वरूप और सेवा स्वरूप दोनों साथ साथ अनुभव कर रहे हो क्या? इसी स्वरूप में स्थित रहो। कितना शक्तिशाली स्वरूप है। विश्व की आत्माएं आप जगते हुए दीपकों की तरफ कितना स्नेह से देख रही है। अनुभव करते रहो कि जरा सी रोशनी के लिए भी कितनी आत्माएं अंधकार में भटकती हुई रोशनी के लिए तड़प रही हैं। वो तड़पती हुई आत्माएं नजर आती हैं। अगर आप दीपकों की रोशनी टिमटिमाती रहेगी, अभी अभी जगी अभी अभी बुझी, तो भटकी हुई आत्माओं का क्या हाल होगा? आप हर जगह दीपक के ऊपर विश्व का अंधकार मिटाने की जिम्मेवारी है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी अनुभव करते हो। अगला ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ तकदीरवान। कितने भाग्यवान हो जो भगवान के साथ पिकनिक कर रहे हो। ऐसा कब सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जो साकार रूप में भगवान के साथ खाएंगे, खेलेंगे, हंसेंगे। यह स्वप्न में भी नहीं आ सकता, लेकिन इतना श्रेष्ठ भाग्य है जो साकार में अनुभव कर रहे हो। कितनी श्रेष्ठ तकदीर की लकीर है जो सर्व प्राप्ति संपन्न हो। वैसे जब किसी को तकदीर दिखाते हो तो कहेंगे इसके पास पुत्र है, धन है, आयु है, लेकिन थोड़ी छोटी आयु है। कुछ होगा कुछ नहीं, लेकिन आपके तकदीर की लकीर कितनी लंबी है। 21 जन्म तक सर्व प्राप्तियों के तकदीर की लकीर है। 21 जन्म गारंटी है और बाद में भी इतना दुख नहीं होगा। सारे कल्प का पौना हिस्सा तो सुख ही प्राप्त होता है। इस लास्ट जन्म में भी अति दुखी की लिस्ट में नहीं हो तो कितनी श्रेष्ठ तकदीरवान हुए। इसी श्रेष्ठ तकदीर को देख सदा हर्षित रहो। 50वां ब्राह्मण अर्थात सदा गुण ग्रहण करने वाले गुणमूर्त। आज बाप दादा माला बना रहे थे। कौन सी माला? हर एक श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ गुण की माला बना रहे थे, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि श्रेष्ठ बाप के हर एक श्रेष्ठ बच्चे की अपनी अपनी विशेषता है। अपने अपने गुण के आधार से संगम युग में श्रेष्ठ प्रारब्ध पा रहे हैं। बाप दादा आज विशेष प्यादे ग्रुप के गुणों को देख रहे थे। चाहे पुरुषार्थ में लास्ट ग्रुप कहा जाएगा, लेकिन उन्होंने भी विशेष गुण जरूर है और यही विशेष गुण उन आत्माओं को बाप का बनने में विशेष आधार है। तो बाप दादा पहले नंबर से लास्ट नंबर तक नहीं गए, लेकिन लास्ट से फर्स्ट तक गुण देखा। बिल्कुल लास्ट नंबर में भी गुणवान थे। परमात्मा संतान और कोई गुण ना हो, ये हो नहीं सकता। उसी गुण के आधार से ही ब्राह्मण जन्म में जी रहे हैं, अर्थात जिंदा है। ड्रामा अनुसार उसी गुण ने ही ऊंचे ते ऊंचे बाप का बच्चा बनाया है। उसी गुण के कारण ही प्रभु पसंद बने हैं, इसलिए गुणों की माला बना रहे थे। ऐसे ही हर ब्राह्मण आत्मा के गुण को देखने से श्रेष्ठ आत्मा का भाव सहज और स्वतः ही होगा। सावधानी, कई आत्माएं गुणों को जानते हुए भी जन्म जन्म की गंदगी को देखने के अभ्यासी होने कारण गुण को ना देख अवगुण ही देखती हैं। लेकिन अवगुण को देखना, अवगुण को धारण करना ऐसी ही भूल है जैसे स्थूल में अशुद्ध भोजन पान करना। स्थूल भोजन में अगर कोई अशुद्ध भोजन स्वीकार करता है तो भूल महसूस करते होना, लिखते होना कि खान पान की धारणा में कमजोर हूं, तो भूल समझते होना। ऐसे अगर किसी का अवगुण अथवा कमजोरी स्वयं में धारण करते हो तो समझो अशुद्ध भोजन खाने वाले हो। सच्चे वैष्णव नहीं, विष्णुवंशी नहीं, लेकिन राम सेना हो जाएंगे। इसलिए सदा गुण ग्रहण करने वाले गुणमूर्त बनो। तो आज इन 10 सोमानों में से किसी एक सोमानी की स्मृति में रहना और उस स्मृति में स्थित रहने से आत्मा में संपन्नता और भरपूर का अनुभव करना।
और बाप समान संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना। ओम शांति।